अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो गाइज़ आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ है। तो आज है हमारी फ्री मेहंदी क्लास का डे 14। तो आज जो है मैं आपको जो है कटवर्क डिज़ाइंस जो थे हमारे उसके ही कुछ दूसरे वाले शेप्स के अंदर उसको कैसे फ़ील करना है वो मैं आपको बताऊंगी। हम लोग ने ऑलरेडी जो है सीख चुके हैं। तो आज मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेप्स में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को एलिमेंट्स लेने हैं। तो जैसे कि आपको पता है हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं। हम यहाँ पर स्पाइरल यूज़ करते हैं, हम हमारे फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ पर हमारे जो लीव्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ यही एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं इसको रिपीटली एक बार बना रही हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आप लोगों का भी। एंड हम जो है कुछ इस तरीके का भी स्पाइरल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जिसे मैंने बनाया है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का स्पाइरल इस्तेमाल करना है, थोड़ा पतला होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तो आप ऐसा वाला भी हमारा स्पाइरल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में जो है आपको यहाँ पर फ्लावर जो है मैं आज एक न्यू फ्लावर बता रही हूँ। तो ये फ्लावर जो होता है ना सेम हम जैसे यू पेटल कैसे बनाते हैं वही होता है। बस इसके अंदर जो है ना हमको एक एक डॉट लाइन वो बनाना होता है इसके अंदर। तो ये वाला भी फ्लावर हम हमारे रिवर्स फिलिंग जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते। अभी कटवर्क कैसा था ना कि हम लोग जैसे हमारा शेप के हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको पूरा फ़ील करना होता था। बट अभी जो हम लोग बॉक्सेस वगैरह देखेंगे ना आप वैसा भी कर सकते हो शेप के अकॉर्डिंग। या तो पूरा बॉक्स हमारा रेक्टेंगल है तो पूरा रेक्टेंगल के हिसाब से आपको पूरा फ़ील करना है, सर्कल है तो सर्कल के हिसाब से फ़ील करना है। सबसे पहला शेप जो है यहाँ पर मैं रेक्टेंगल का ले रही हूँ। एंड इसमें हम जो ऊपर के एलिमेंट्स है ना मैं वही वाले एलिमेंट्स का इस्तेमाल करूँगी एंड हमको बस बनाते जाना है। अब यहाँ पर जो है ना आप लोग फ्लावर से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो आप लोग स्पाइरल से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्पाइरल से ही स्टार्ट की हूँ। एंड आप देखोगे मैंने वही वाला फ्लावर जो है उसका इस्तेमाल किया। अब ये वाले में ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ दूसरा वाला हमारा जो लीफ में कोई फीलिंग रहेगा ना मैं वो वाला इस्तेमाल करती हूँ। सिंपल वाला तो हम बहुत इस्तेमाल कर लिए, अभी कुछ न्यू वाला भी हम ट्राई करेंगे बिकॉज हर उसमें हमको कुछ न्यू न्यू ट्राई करना चाहिए। तो बस यही हमको क्या करना है, रिपीटली बनाते जाना है। एंड साथ ही साथ में आपको लीव्स और आपके जो सर्कल्स है वो तो आपको पता ही होगा कि सर्कल्स भी हम ऐड करते हैं। तो दोनों ही चीज़ जो है ना हम साथ ही साथ में डालते जाएंगे। तो ये फिर आपका कुछ इसी तरीके से जो है ना जैसा आपको यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि आउटलाइनिंग डाले हो ना आप लोग। तो अगर आपको जैसे आउटलाइनिंग जैसा चाहिए तो आप वैसा बना सकते हो। या तो आप जो रेक्टेंगल का जो मैंने आउटलाइनिंग दी हूँ उसको पूरा आप लोग डार्क करके भी बना सकते हो। ठीक है, आपको जैसा हिसाब से आपको चाहिए आप वैसे बना सकते हो। तो अभी तो मैंने सिर्फ आउटलाइनिंग वाला ली हूँ, अगर आपको पूरा चाहिए तो आप लोग वैसे भी पूरा आउटलाइन करके बना सकते हो। अब ये आप लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो होता है ना आप लोग अगर आपको कोई बेल्ट डिज़ाइन लगाना है आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर हम लोग कोई डिज़ाइन का बॉर्डर देते हैं ना आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना सोच रही हूँ टीयर ड्रॉप्स वाला यूज़ करूँ। तो मैंने यहाँ पर टीयर ड्रॉप्स वाले हमारे लीव्स जो थे ना वो वाला मैं यहाँ ले रही हूँ। एंड मैं अभी जो है ना इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही पूरा फ़ील करूँगी। तो इसको मैं वैसे ही कंप्लीट करने वाली हूँ आधा, लाइक इतना मैं पूरा पूरा नहीं करूँगी इसे शेपिंग के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने हमारे एलिमेंट्स बनाया ना बस उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर रेक्टेंगल फीलिंग करूँगी। ठीक है, अगर आपको फुल्ली बॉक्स वाला चाहिए तो बॉक्स जो है पूरा आपको फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा पूरा निकालना पड़ेगा, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा मे बी ना मेरी वीडियोस थोड़ी थोड़ी लेट आएंगी बट मैं डालूँगी वीडियो ज़रूर, बट थोड़ी थोड़ी लेट हो जाएगी अब से वीडियो। एंड अभी से जो मेरी वीडियो है वो अभी टाइमिंग चेंज कर दी हूँ मैं। अब से मेरी वीडियो रोज़ में इंशाल्लाह आफ्टरनून के टाइम पे ही आएगी क्योंकि अभी मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सब कुछ है। फिर कोन्स बनाना पड़ता है, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो थोड़ा यूट्यूब वीडियो में थोड़ा सा मे बी स्लो रहूँगी मैं, बट जैसे जैसा टाइम मिलेगा मैं अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं सेकेंड शेप ले रही हूँ मेरा सर्कल। तो बस ये वाला मेरा जो पहले वाला स्पाइरल है मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड जो हमारे फ्लोरल का बेस है मैं वही ले रही हूँ। बस ये दोनों चीज़ को जो है अभी मैं ऐड करते जाऊँगी, बीच बीच में हम सर्कल्स ऐड करेंगे। अब वो जो हमारा राउंड वाला एक शेप था देखो जिससे हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम बनाते, तो वो मैं नहीं, आप यहाँ सब जो होता है ना शेपिंग वगैरह में वो यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बस यही हमारे तीन चीज़ें होते हैं ना यही इस्तेमाल करना होता है।
तो बस यही हमको एलिमेंट्स को ऐड करना है पूरा सर्कल शेप में, एंड फिर हमको पूरा चीज़ों को क्या करना है, बोल्ड करना है। अब जैसा आपका शेप है, अगर आपका शेप बड़ा है तो आप अपने अकॉर्डिंग छोटे छोटे जैसे एलिमेंट होते हैं वैसे डालिए। देखो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जैसा मेरा सर्कल का शेप है ना, मैं पूरा सर्कल का शेप ले रही हूँ, देखो ऐसे बोल्ड कर रही हूँ मैं। तो आप लोग ऐसा भी डाल सकते हो, या तो आप सिर्फ उसका ही कटवर्क लेकर भी वैसे भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी, आप पूरा सर्कल का शेप लेकर वैसा भी ऐड कर सकते हो आपकी फीलिंग्स को, या तो आप उसके ही बस अकॉर्डिंगली वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये भी आपको बता दी हूँ। तो यही चीज़ है, बस आपको ये बना लेना है, ठीक है बहुत ज़्यादा इजी होता है, इजी बहुत ज़्यादा इजी है रिवर्स फिलिंग। एक बार अगर आपको आ गया बनाने के लिए तो आप लोग इसको आराम से जो है ना बना सकते हो, ठीक है। तो फिर अब मैं यहाँ पर ना आपको दूसरा शेप बताती हूँ। अब दूसरा शेप जो है ना, यहाँ पर मैं ट्रायंगल का ले रही हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला जो है ना, ये हम लोग है ना स्टार्टअप डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टार्टअप डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टअप डिज़ाइन वगैरह जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको स्टार्टअप डिज़ाइन में इंशाल्लाह सिखाऊंगी तो वो भी बताऊंगी कि आप क्या क्या एलिमेंट वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अभी तो मैं थक जा रही हूँ, बिकॉज़ सारी चीज़ें एक साथ आ गई है अभी मेरे उस पर, कि मुझे ऑफ़लाइन ऑनलाइन क्लास दोनों एक तो साथ में चलाना पड़ता है, साथ ही साथ में फिर मुझे वीडियोस क्रिएट करो, फिर अलग से मुझे शांत जगह पे जाके मुझे रिकॉर्डिंग्स डालनी पड़ती है। पूरा रिकॉर्ड करने के बाद में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद में अलग से कोन्स बनाओ, फिर इंस्टाग्राम के लिए पोस्टिंग करो, ये करो। तो शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसके लिए ही यूट्यूब पे ही थोड़ा मेरा लेट हो रहा है। बट मैं ऐसा नहीं कि एकदम से बंद हो जाऊंगी यूट्यूब पे, मैं डालूंगी, बट थोड़ी सी आराम आराम से वीडियोस आएगी शायद। बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस में बराबर से डालूँ दिन पर दिन। आप देख सकते हो कल की एक वीडियो जो है वो भी मिस हो गई, और आज की भी एक मिस हो गई है, 2 दिन की तो वीडियो मैंने अपलोड ही नहीं की। तो ये वीडियो भी शायद आपको कल मिल जाएगी, तो ये दोपहर में मैं अपलोड कर दूँगी, तो फिर आप लोग जो है इसको भी देख सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम चेंज करूँगी एंड वीडियोस को मैं अपलोड करने की ट्राई करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं डायमंड शेप ले रही हूँ, आप इन्हें इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, आप लोग इसको डायमंड शेप ना वो भी बोल सकते हो। अगर आपको नहीं होता ना बनाने के लिए तो आप लोग इसे प्लस लेकर बना सकते हो। तो इससे क्या होता है ना, आपका प्रॉपरली आपका डायमंड शेप प्रॉपरली बनता है। वरना क्या होता है ना कि इधर साइड से बड़ा हो जाता है लाइन, इधर से मतलब चौड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लाइनिंग्स ले लेते हैं। अभी तो बुक में अगर हम लाइनिंग से आउटलाइनिंग बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखता है कि हम लोग ने पता नहीं कौन सी लाइनिंग ले ली है, लेकिन हाथ में बहुत नॉर्मल बनता है, तो वो विजिबल भी नहीं रहता है। बट बुक में थोड़ा सा विजिबल रहता है, तो कोई मसला नहीं है। अभी प्रैक्टिसिंग के लिए तो कुछ भी हो, हमको तो प्रैक्टिस हो रही है, अभी हम किसी के हाथ पे तो नहीं लगा रहे, राइट। अब इसको भी बस ऐसे करना है। और जो कॉर्नर्स आते हैं ना हमारे, वो कॉर्नर्स में आपको ना एक कोन वाली मतलब कोनी वाली जो पत्ती होती है ना, पत्ती ही लेना है, उसकी जो कॉर्नर है ना वो आना चाहिए वहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना है, कभी भी आपको उस तरफ पे चारों तरफ पे एक एक लीफ जो है ना वो एंड में रखने की कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जैसे ये फीलिंग मैंने बताई हूँ, बस ये फीलिंग आपको करनी है। देन ये फिर हमारा रिवर्स फीलिंग जो है हो जाएगा। आप कल के वीडियो में मैं आपको हिबिस्कस के बारे में बताऊंगी, हिबिस्कस का कुछ बताऊंगी, फिर हमारा रिवर्स फीलिंग जो है ये एंड हो जाएगा। कल का एक ये वीडियो के बाद में एक और एक वीडियो रहेगी हमारा डे 15, जिसमें मैं आपको लोटस के बारे में बताऊँगी। फिर इसके बाद में जो है हम आगे का जो दूसरे दूसरे एलिमेंट है इंशाल्लाह फिर हम वो देखेंगे, ठीक है। अगर हमारा सिर्फ 30 डेज़ में अगर हमारे सिर्फ एलिमेंट होते हैं तो भी चलेगा। फिर एक्स्ट्रा देखो यूट्यूब पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि 30 डेज़ में कंप्लीट हो या ना हो, तो थोड़ा मैं इसमें डिटेल में और छोटे छोटे से वीडियोस बना रही हूँ। तो हम इंशाल्लाह धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लेंगे। 30 डेज़ के बाद में अगर हमारे डिज़ाइन का आता है तभी भी कोई मसला नहीं है, हम 30 डेज़ के बाद में डिज़ाइन देख लेंगे। अब यहाँ पर ना मैं आपको बता रही हूँ, देखो अब ना यहाँ पर अगर आपको स्क्वायर ट्रायंगल शेप नहीं चाहिए ना, तो आप लोग है ना ऐसे डोम वाला शेप होता है ना, आप ये भी ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लोग लीफ स्पाइरल और जो आपका फ्लावर है आप लोग तीनों ही यूज़ करो। आप कोई भी 2 एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप कोई एक सिंगल एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं अभी 2 ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है
फ्लावर रख सकते हो सर्कल के साथ में। देखो सर्कल तो ऐसे कुछ गिनने में नहीं आता है, वो छोटी सी चीज़ है, जहाँ पर स्पेस बचती है हम वहाँ पर वो ऐड कर लेते हैं। या तो आप स्पाइरल और सिर्फ सर्कल रख सकते हो, या तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पत्ता जो है उसको आप लोग आपके सर्कल के साथ रख सकते हो, या तो फिर आप लोग फ्लावर के साथ में पत्ता मतलब सर्कल रख सकते हो। मतलब एक एक एलिमेंट के साथ में आप लोग सर्कल ऐड कर सकते हो, या तो दो दो एलिमेंट भी ले सकते हो, या तो तीन वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे बता चुकी हूँ। तो आप वैसा भी कर सकते हो। अगर आपको लाइक वैसा नहीं चाहिए तो आप लोग सिंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने सिंगल नहीं बताई हूँ, तो सिंगल अगर आपको चाहिए तो आप लोग बना सकते हो। मैं सिर्फ डबल ही बताई। अब ये डबल में मैं देखो क्या यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ हमारा स्पाइरल एंड हमारा जो है लीफ, यही मैंने इस्तेमाल करी। अब इसको कटवर्क नहीं बोलते, ये कटवर्क से थोड़ा हटके होता है, ये रिवर्स फीलिंग होता है। इसको हम शेप में जो है ना मतलब रैंडम अरेंजमेंट होता है ये, कि हम कहीं पे भी इसको अरेंज करते, बट जो ये सिर्फ विथ बॉक्सेस ही बनता है, ठीक है। अब अगर ऐसे आपको राउंड में बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से राउंड लेकर भी आप लोग बना सकते हो। तो वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आपको ध्यान देना है। देखो अगर आप विदाउट बॉक्स बना रहे हो तो वो आपका कटवर्क होता है, ठीक है। अगर आप उसको शेप के अंदर, कोई भी शेप के अंदर बना रहे हो लाइक बॉक्सेस सर्कल, तो वो आपका कटवर्क नहीं होता है, वो हमारा जो है ना रैंडम अरेंजमेंट बोलते हो उसको। तो उसको ही हम रिवर्स फिलिंग वैसा ही होता है कटवर्क। लेकिन कैसा होता है ना कि जैसा हमारा शेप बना है उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको फील करते हैं, बोल्ड करते हैं ना, तो उसको हम लोग कटवर्क बोलते हैं। बाकी ये सब जो होते हैं ना ये कटवर्क नहीं होते। देखो लेकिन अभी जो ये वाला मैं बना रही हूँ इसको हम कटवर्क ही बोलेंगे। लेकिन अभी जो मैंने ये सर्कल और डोम वाला बनाई, ये हमारा कटवर्क नहीं है, ये हमारा शेप के अंदर रैंडम अरेंजमेंट किए, क्योंकि मैंने बाहर की तरफ से ना शेप ली हूँ। अब जैसे मैंने स्क्वायर वाला बनाई हूँ, रेक्टेंगल वाला बनाई हूँ, ट्रायंगल वाला, ये सब हमारे कटवर्क पैटर्न ही है, ठीक है। एंड जो अभी मैं बना रही हूँ ना ये भी हमारा कटवर्क पैटर्न ही है, कि मैंने एलिमेंट के हिसाब से जो है उसको मैंने फ़ील किया है। मैंने हमारे शेप के हिसाब से नहीं किया। अगर आप शेप के हिसाब से कर रहे हो तो वो हमारा रैंडम अरेंजमेंट है, वो हमारा कटवर्क नहीं है। अब जो ये है ये मेरा कटवर्क पैटर्न है, ठीक है। तो आप ऐसा राउंड भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अब इसके साथ ही साथ में ना एक हार्ट शेप का भी आता है। मेरा ना थोड़ा हाथ विद सब बदन सब दर्द हो रहा था, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा घाई घाई में बनाई हूँ। थोड़ा सा मेसी हो गया था लास्ट में शेप का, बट ठीक है कोई मसला नहीं है, थोड़ा आपको आइडिया तो आ जाएगा। अब यहाँ पर ना मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लावर, और अगर जगह बचती है बीच बीच में तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, लीफ का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। बाकी इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ आपको फ्लावर चाहिए या फिर जहाँ जहाँ आपको स्पाइरल्स चाहिए वो आप डाल लेते हो। फिर जहाँ आपको स्पेस लगती है वहाँ पर आप अपना सर्कल या फिर आपका जो लीफ है उसका इस्तेमाल कर सकते हो पूरी फीलिंग के लिए, ठीक है। अब देखोगे ना यहाँ पर थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया था और उस तरफ पे गैप कम था, बिकॉज मैंने इस तरफ का शेप थोड़ा ज़्यादा मोटा ले ली थी एंड वहाँ का शेप थोड़ा मेरा पतला हो गया था, इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ। और मेरे क्या है ना स्टूडेंट्स बैठे थे मेरे ऑफलाइन क्लास के, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घाई घाई में इसको बना दी थी। बट कोई इशू नहीं है, थोड़ा आपको समझ जाएगा तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे से शेप लेकर जो है ना इसको बना देना। आप देखोगे ये जो है ना मैं शेप ले रही हूँ, मैं इसका कटवर्क नहीं कर रही हूँ, मैं इसका शेप के अकॉर्डिंग इसको मैं फ़ील कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो बस यही आपको पूरा फील करना है एंड ये बनाना है, ठीक है। कटवर्क मतलब अगर आपको एलिमेंट आ गया ना तो कटवर्क पैटर्न फिर बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर आप फ्लावर वगैरह बना ले रहे हो, आप सारी चीज़ें अभी तक के बना लियो, तो फिर कटवर्क पैटर्न इतना कोई हार्ड नहीं है। बस प्रैक्टिसिंग करोगे तो फिर आपका जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट शेप का है, ठीक है। तो ये सारे शेप जो है मैंने बताई हूँ आप लोगों को। तो ये सब में जो है ना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि इतने ही शेप्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड यूज़फुल भी होते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तो तभी के लिए आप लोग सब प्रैक्टिस कीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।